हेलो गाइस, मैं आप सबका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्लियरिंग क्लासेस पर, एन एजुकेशनल कंटेंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल। इस चैनल के थ्रू मैं अपने नॉलेज को आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं एंड आई होप सो मैं अपने इस अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होऊंगा। आपके मुझे ढेरों लाइक्स मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे, सब्सक्राइब्स मिलेंगे और कमेंट्स मिलेंगे। एंड तो आज का जो मेरा पहला टॉपिक है वो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। आपने कहीं ना कहीं एलोट्रोप्स का नाम सुना ही होगा। जैसा कि इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, वो फिजिकल फॉर्म्स जिसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है वो कहलाते हैं एलोट्रोप्स। अब एलोट्रोप्स फिजिकली भले ही डिफरेंट होंगे लेकिन वो केमिकली काफ़ी सिमिलर होते हैं क्योंकि वो एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। अपना जो मेन फोकस हमें इस टॉपिक में रखना है वो है कार्बन के एलोट्रोप्स पर। तो जैसे फर्स्ट एलोट्रोप है कार्बन का डायमंड। डायमंड आपने रियल लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। ये कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसकी अपनी ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी शाइन होती है। डायमंड क्रिस्टल में अगर बात की जाए कार्बन एटम किस तरह से अरेंज्ड होते हैं तो वो अरेंज्ड होते हैं टेट्राहेड्रल फैशन में, जिसमें हर कार्बन एटम आपका 4 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ बीच वाले कार्बन एटम पे 4 कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं, तो ये कहलाता है आपका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अब हर कार्बन पे क्योंकि 4 बॉन्ड्स हैं तो इस पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। इस वजह से ये एक हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर कहलाता है। अब ये इसका जो रिजिड स्ट्रक्चर है ये इसे काफ़ी हार्डेस्ट या आप कह सकते हैं बहुत ही टफ और हार्ड सब्सटेंस बनाता है। अब डायमंड के यूजेस की बात की जाए तो डायमंड सबसे पहली बात आपका ज्वेलरी बनाने में काम आता है। आपके ग्लास, मार्बल और ग्रेनाइट जैसे मटेरियल्स को कट करने के काम आता है और काफ़ी अच्छे प्रिसिशन के साथ कैटरेक्ट निकालने के भी काम आता है, जो कि आई सर्जन्स यूज़ करते हैं अपने प्रैक्टिस में। अब जो सेकेंड एलोट्रोप है कार्बन का वो है ग्रेफाइट। ये भी आपने अपनी पेंसिल की कोर्स में देखा होगा। जो पेंसिल की कोर जिससे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट ही होता है। ये एक ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस है जिसके इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो उसमें फ्लैट शीट लाइक लेयर्स होती हैं। अब हर लेयर में हर कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। अब हर लेयर में एक कार्बन एटम 3 से अटैच्ड है और ये इंडिविजुअल लेयर्स आपस में वीक फोर्सेस के साथ क्या होती हैं, अटैच्ड। अब सिर्फ 3 बॉन्ड्स होने के कारण हर कार्बन एटम पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि इसे डायमंड के मुकाबले एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर बनाता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन इसी शीट लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ये बन जाता है सॉफ्ट और ग्रीसी मटेरियल। तो ये कुछ डिफरेंसेस आपको खुद नजर आएंगे डायमंड और ग्रेफाइट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स में, उनकी प्रॉपर्टीज में। तो अब बात करी जाए यूजेस ऑफ ग्रेफाइट की, तो आपका ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने के काम आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, और पाउडर्ड ग्रेफाइट आपका लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है मशीनरी के लिए, और आपका पेंसिल के कोर्स बनाने के भी ग्रेफाइट ऑफ कोर्स यूज होता ही है। अब एक न्यूली डिस्कवर्ड एलोट्रोप है कार्बन का जिसका नाम है बकमिंस्टर फुलरीन। इसकी बात करें तो जैसे इसका नाम यूनिक है वैसे ही इसकी प्रॉपर्टीज और इसका स्ट्रक्चर यूनिक है। आप इसे एक स्फेरिकल क्लस्टर मान सकते हैं कार्बन एटम्स का, जिसमें 20 हेक्सागोनल रिंग्स होंगी और 12 पेंटागोनल रिंग्स। अगर इसके स्ट्रक्चर को आपको इमेजिन करने में दिक्कत हो तो आप एक फुटबॉल इमेजिन कीजिए जिसमें ब्लैक पेंटागन्स होंगे और वाइट हेक्सागन्स होंगे, तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है फुटबॉल के।
अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ये डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, और ना ही ये ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ना ही ये ज़्यादा हार्ड होता है। सो आई होप आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहा होगा एंड आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए